हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जो M4R5 में आपके पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। इस चैप्टर में लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो आप लोगों को पता है स्टडी जोन इंस्टीट्यूट को विजिट करना है। आपने अगर पहली सीरीज़ देखी होंगी या प्लेलिस्ट में जाके इसके पहली वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे हमने आपको डिस्कस करते हुए बताया हुआ है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ देखिएगा, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, से एक सेंसर की प्राथमिक कार्य क्या रहता है? तो देखो, मैं करेक्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा बताता रहूँगा क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबी मैं करना नहीं चाहता। ओके, तो पहला है टू स्टोर डेटा, नहीं, टू डिटेक्ट फिजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट देम टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सेंसर का एक उदाहरण है? कैपेसिटिव, थर्मोकपल, फोटो डायोड या फिर अल्ट्रासोनिक? तो इस बेस पे कौन सा रहता है? वो थर्मोकपल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन या स्थिति को मापने के लिए किस प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर पोटेंशियल मीटर या प्रेशर सेंसर? तो यहाँ पे है विस्थापन मतलब क्या होता है? पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर। कौन सा? पोटेंशियोमीटर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर का उपयोग आमतौर पर किसे खोजने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन या ह्यूमिडिटी? तो इसका उपयोग किया जाता है आमतौर पर वाइब्रेशन खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर सेंसर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है डिटेक्ट द चेंज इनटू कैपेसिटेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रिक। ओके, ऑप्शन 2 है मेजर द चेंज इन द रेसिडेंस। ऑप्शन सी है मेजर टेम्परेचर चेंज एंड मेजर प्रेशर चेंज। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? डिटेक्ट द चेंज कैपेसिटर टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? टू इलेक्ट्रोड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, प्रकाश की तीव्रता के लिए आप लोगों को सबको पता है फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का एक सेंसर बिना किसी भौतिक संपर्क के निकटता का पता लगाता है? देखो, ऑप्टिक सेंसर, कैपेसिटिव, अल्ट्रासोनिक या फिर इंडक्टिव? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है इंडक्टिव सेंसर। कौन सा रहता है? इंडक्टिव सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल प्रभाव सेंसर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हॉल प्रभाव मापने के लिए सेंसर लाइट मैग्नेटिक फील्ड, लाइट इंटेंसिटी या फिर प्रेशर या फिर डिस्प्लेसमेंट? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ और गैसों के प्रवाह को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला सेंसर कौन सा होता है? स्ट्रेन गेज या फ्लो सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर लाइट सेंसर? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फ्लो सेंसर। कौन सा? फ्लो सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेंसर हवा में आर्द्रता मतलब नमी के स्तर को पता लगाता है? थर्मोहाइड्रोलीमीटर या फिर एक्सलो या फिर गायरो? तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा हाइड्रोमीटर। कौन सा रहेगा? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेंसर त्वरण का वेग में परिवर्तन को मापता है? त्वरण एक्सेलरोमीटर रहता है या मैग्नेटोमीटर या थर्मोमीटर या प्रेशर सेंसर? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है एक्सेलरोमीटर। कौन सा रहता है? एक्सेलरोमीटर। नेक्स्ट है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे कार्य करता है? तो इसके लिए कैसे काम करता है? मेजरिंग द रेसिस्टेंस। ऑप्शन बी है इमिटिंग एंड रिसीविंग साउंड वेव। ऑप्शन सी है मेजरिंग लाइट द रिफ्लेक्शन, मेजरिंग द कैपेसिटेंस। तो इसके लिए क्या होता है? इमिटिंग के लिए। किसके लिए? अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वो इमिटिंग एंड रिसीविंग के लिए साउंड वेव्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल थर्मामीटर में आमतौर पर किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल थर्मामीटर में थर्मोकपल का, थर्मोमीटर्स का या कैपेसिटिव सेंसर का या फोटो सेल का? तो देखो, डिजिटल थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है ऑप्शन बी थर्मोमीटर्स। कौन सा होता है? थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट है, झुकाव का अभिविन्यास का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? मतलब परछाई के ओरिएंटेशन को ओरिएंटेशन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है? तो इस बेस पे इसका सेंसर उपयोग किया जाता है प्रेशर सेंसर। कौन सा? प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश की स्तर में परिवर्तन पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? फोटो, थर्मोमीटर या फिर स्ट्रेन गेज? देखो, प्रकाश में परिवर्तन, देखो, अगर प्रकाश में परिवर्तन पता लगाना है तो इसके लिए सेंसर उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है फोटो डायोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड सेंसर सबसे सामान्य उपयोग हो क्या है? तो इसका क्या उपयोग है? मेजर डिटेक्टिंग प्रेशर ऑन द मोशन। ऑप्शन है मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी है डिटेक्टिंग मैग्नेटिंग द फील्ड। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है डिटेक्टिंग प्रेशर मोशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन गेज का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? स्ट्रेन गेज का उपयोग किया जाता है तो एक्सेलेरेटर ऑफ द डिफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन, लाइट एंड इंटेंसिटी, एयर प्रेशर, तो किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है स्ट्रेन और डिफिनेशन डिफॉर्मेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करके दूरी मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, फोटोसेल या एलवीटीडी, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन के तापमान को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? थर्मोकपल, थर्मोस्टेटर या फिर स्ट्रेन गेज या फिर कैपेसिटर, तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है वो थर्मोस्टेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक्स में निकटता का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? लाइट सेंसर का, इंडक्टिव सेंसर का, स्ट्रेन सेंसर का या अल्ट्रासोनिक सेंसर का, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। कौन सा? अल्ट्रासोनिक। अगर पेन नहीं दिख रहा तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सेंसर प्रकाश का परावर्तन में परिवर्तन का पता लगाता है? फोटोसेल, एलवीटीडी या फिर हॉल इफेक्ट सेंसर या स्ट्रेन गेज, अभी हमने बताया था इसके लिए कौन सा रहता है? फोटोसेल सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापने के लिए किस प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है? हाइड्रो, बोरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी या फिर फोटो डिटेक्टर, तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है बोरोमीटर। कौन सा होता है? बोरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल सेंसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल सेंसर कार्य करता है ऑप्शन ए हीट रेडिएंटेंस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बैक इफेक्ट, ऑप्शन डी है कैपेसिटिव चार्ज, तो ये काम करता है ऑप्शन सी बैक इफेक्ट पे। किसमें? सी बैक इफेक्ट पे। नेक्स्ट है इंडक्टिव सेंसर की एक विशेषता क्या है? तो इंडक्टिव सेंसर की एक विशेषता रहती है यूजेज लाइट, यूजेज डिटेक्ट मेटल, यूजेज फिर डिफेक्ट ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी है मेजर टेम्परेचर, तो इस किस पे काम करता है? तो इस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी डिटेक्ट द मेटल्स। नेक्स्ट है कंपन का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो कंपन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सेंसर होता है वो रहता है पाइरोजेनिक इलेक्ट्रिक सेंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीलिंग फैन में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो सीलिंग फैन में स्टेम्पर मोटर होता है, सर्वो मीटर होता है, इंडक्टिव मीटर होता है या फिर डीसी मोटर होता है, तो सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाला होता है वो इंडक्टिव मोटर होता है। कौन सा होता है? इंडक्टिव मोटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कारों में आमतौर पर कौन सी मोटर पाई जाती है? यूनिवर्सल, ब्रशलेस या फिर सिंक्रोनस मोटर या स्टेपर, तो उसमें उपयोग किया जाने वाला मोटर होता है वो होता है ब्रशलेस। क्या होता है? ब्रशलेस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वॉशिंग मशीन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी, सिंक्रोनियस, यूनिवर्सल या इंडक्शन मोटर, तो इसमें उपयोग किया जाने वाला जो मोटर होता है वो होता है यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट है सटीक नियंत्रण के लिए रोबोटिक्स में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा जाके? सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर या फिर ब्रशलेस या फिर स्टेपर मोटर, तो इसमें यूज किया जाने वाला होता है सर्वो मोटर होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव में स्पिंडल रोटेशन के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? देखो हार्ड डिस्क इसमें स्पिंडल के लिए रोटेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो मोटर होता है वो होता है स्टेपर, बर्वो या फिर ब्रशलेस मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर, ये होता है ब्रशलेस मोटर। कौन सा होता है? ब्रशलेस। नेक्स्ट है घड़ियों में सटीक गति के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर या डीसी मोटर या सर्वो मोटर, तो इसके लिए उपयोग किए जाने वाली होती है वो होती है स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कंडीशनर में अक्सर कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? तो एयर कंडीशन में अक्सर उपयोग की जाने वाली मोटर जो होती है वो होती है इंडक्टिव मोटर। कौन सी? इंडक्टिव मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सेवर में कौन सी मोटर पाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक सेवर में पाई जाने वाली मोटर होती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ड्रोन में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? आजकल जो ड्रोन यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा मोटर यूज किया जाता है? ब्रशलेस, डीसी मोटर या फिर स्टेपर मोटर या फिर इंडक्शन मोटर या फिर यूनिवर्सल, तो इसमें उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है ब्रशलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक कन्वेयर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? सर्वो, स्टेपर, इंडक्सिव या फिर यूनिवर्सल,
तो इसका उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है इंडक्टिव मोटर। क्या होता है? इंडक्टिव मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम इमीडिएट सिस्टम का उदाहरण है वॉशिंग मशीन, एटीएम मशीन, एयरबैग या फिर डिजिटल कैमरा। तो ये आप लोगों को आई होप सबको पता होगा रियल टाइम कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो एयरबैग सिस्टम क्या है? रियल टाइम काम करता है। पीस मेकर में कौन सा इमीडिएट सिस्टम उपयोग किया जाता है? स्टैंड एलोन, रियल टाइम, नेटवर्क या फिर मोबाइल। तो इसमें उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन किस प्रकार का इमीडिएट सिस्टम है? स्टैंडर्ड एलोन, नेटवर्क, मोबाइल, रियल टाइम। तो स्मार्टफोन वो रहता है वो किस टाइप का रहता है? मोबाइल। नेक्स्ट है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का इमीडिएट सिस्टम है? स्टैंडर्ड, नेटवर्क, रियल टाइम या फिर मोबाइल। तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है स्टैंडर्ड एलोन। नेक्स्ट है, राउटर किस इमीडिएट सिस्टम का उदाहरण है? रियल टाइम, नेटवर्केड या फिर स्टैंडर्ड या फिर मोबाइल का। तो इस पे का करेक्ट आंसर बनेगा जाके ये नेटवर्केड का है। ओके, कनेक्शन बनाने का काम करता है। घरेलू थर्मामीटर में कौन सा इमीडिएट सिस्टम का उपयोग किया जाता है? रियल टाइम, नेटवर्केड, स्टैंडर्ड एलोन या फिर मोबाइल फ़ोन। तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला होता है स्टैंडर्ड एलोन। कौन सा? स्टैंडर्ड एलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉच में कौन सा इमीडिएट सिस्टम होता है? रियल टाइम, मोबाइल या फिर स्टैंडर्ड एलोन या फिर नेटवर्केड। तो इसमें उपयोग किया जाने होता है वो मोबाइल फ़ोन का होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक संचालन मतलब पीएलसी में कौन सा सिस्टम उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड नेटवर्केड, स्टैंडर्ड, रियल टाइम या फिर मोबाइल। तो इसमें उपयोग किया जाने वाला होता है वो होता है रियल टाइम। कौन सा? रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेडिंग मशीन किस प्रकार का इमीडिएट सिस्टम है? स्टैंडर्ड, नेटवर्केड, रियल टाइम या फिर मोबाइल। तो इसमें कौन सा उपयोग करने वाले हैं? ये स्टैंडर्ड। ओके। नेक्स्ट है, सेटअप बॉक्स किस इमीडिएट सिस्टम का उदाहरण है? स्टैंडर्ड, नेटवर्क, मोबाइल या फिर रियल टाइम। किसका रहता है? तो ये रहता है नेटवर्केड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कौन सा घटक माइक्रो कंट्रोलर में होता है पर माइक्रो प्रोसेसर में नहीं? एलयू, रैम, टाइमर या फिर कैश। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? ये रहता है टाइमर। ओके। नेक्स्ट है, माइक्रो कंट्रोलर का प्राथमिक उपयोग क्या है? जनरल कंप्यूटिंग, कंट्रोलिंग इमीडिएट सिस्टम, हैवी कैलकुलेशन, रनिंग कम्प्लेक्स। तो इसके माइक्रो कंट्रोलर का काम क्या रहता है? वो रहता है हैवी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी की बिजली की खपत अधिक होती है? माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या बोथ या फिर एप्लीकेशन डिपेंडेंट। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा जाके? वो बनेगा जाके ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर अधिक होती है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर को बाहरी घटकों की आवश्यकता होता है? फ्लैश मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ऑप्शन सी है टाइमर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? टाइमर की। नेक्स्ट है, माइक्रो कंट्रोलर का मुख्य लाभ क्या है? फास्ट क्लॉक, वर्सेबिलिटी, लो पावर एंड कॉस्ट, ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। तो आज ये हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट में एक एक करके वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कौन सी चीज़ें क्या हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।